हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं किशोर तेजवानी, आप लोगों का मैथमेटिक्स मेंटर। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने मैग्नेट ब्रेन्स में, जो प्रोवाइड करता है 100% क्वालिटी ऑफ फ्री एजुकेशन किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक। आपको पता ही तो है। और तो और यहां पर आपको मिल जाते हैं भैया ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन और क्लास किंडरगार्टन से क्लास 12 तक, वो भी एकदम क्वालिटी वाइज और बढ़िया तरीके से। और अगर आप लोग हिंदी मीडियम से तो घबराने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि आप लोगों के लिए भैया मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है, वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में, विद कवरेज यूपी बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और आपका प्यारा प्यारा एमपी बोर्ड। इतना ही नहीं, यहां से आपको मिल जाते हैं भैया ढेरों सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिनकी मदद से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो और बढ़िया बढ़िया नंबर भी लेके आ सकते हो। और अगर आप हमारी ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करना चाहते हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है। साथ ही साथ भैया आ जाइए, देख लेते हैं कि क्या करना है आज हम लोगों को। आज हमें करना है क्लास 10th मैथमेटिक्स एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, जो कि आपका चैप्टर नंबर 11 है। इसमें आज हम लोग बात करने वाले क्वेश्चन बेस्ड ऑन सेक्टर ऑफ अ सर्कल और उसके एरिया की। ठीक है, तो इससे पहले आप लोगों ने जो भी चीजें समझी, जैसे क्या क्या समझ लिया था सर जी हम लोगों ने समझ लिया था कि एक सर्कल का एरिया क्या होता है, एक सरकमफेरेंस सर्कल का क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क क्या होती है, सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है, उसका पेरीमीटर क्या होता है, आपके पास एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है। अगर वो सब आपको क्लियर नहीं है तो ये वाला वीडियो आप लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहले इससे पहले वाली वीडियो में जाओ और वहां से पहले कंसेप्ट्स को क्लियर करो, फिर आप लोगों को यहां पर आने वाला है मजा। ठीक है जी, चलो तो आ जाओ। अब हमारे पास है पहला क्वेश्चन, और ये जो पहला क्वेश्चन आपको बोला जा रहा है, ये क्या बोला जा रहा है, देखो पहला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आपके पास एक सेक्टर को कट किया जा रहा है फ्रॉम अ सर्कल जिसका रेडियस 21 सेंटीमीटर है। द एंगल ऑफ द सेक्टर इज 150 डिग्री, और आपको सेक्टर का जो एंगल है वो 150 डिग्री भी दे रखा है। तो आपको लेंथ ऑफ इट्स आर्क फाइंड करना है और एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हम लोग सारा सब कुछ अच्छे तरीके से फाइंड कर लेंगे। देखो सिंपल सा, सबसे पहले आप लोगों को एक फिगर बनाना है। ये फिगर में आप लोगों को क्या करना है, एक सेंटर पॉइंट बनाना है। ये बना दिया आपने, एक सेंटर बनाएगा सर्कल का। ठीक है, इसके बाद आप लोगों ने एक सेक्टर को कट किया। ठीक है, ये एक सेक्टर को हम लोगों ने यहां से कट कर दिया। अब आपको इस सेक्टर की ये फाइंड करनी है। ये क्या है भैया, ये है आपके पास लेंथ ऑफ एन आर्क। ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास लेंथ ऑफ एन आर्क। और जब आप ये अंदर वाले की बात करोगे ना, तो ये हो जाएगा भैया आपके पास क्या, ये हो जाएगा आपके पास एक सेक्टर का एरिया, है ना। सिर्फ एक सेक्टर का एरिया बोला है, मतलब आप लोगों को माइनर सेक्टर ही फाइंड करना है। आजा, अब सबसे पहले तो मैंने इसको इधर रखा और मैंने आप लोगों को यह भी एक्सप्लेन कर दिया कि आप इसको क्या बोलोगे, लेंथ ऑफ एन आर्क बोलोगे। लेंथ ऑफ एन आर्क मतलब आर्क की लेंथ है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे। और सोल्यूशन लिखने के लिए आप लोगों को लेंथ ऑफ एन आर्क पता ही होगा कि लेंथ ऑफ एन आर्क का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक है जी, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। देखो थीटा आप लोगों को पता ही है कि कितना दे रखा है इसने, कितना दे रखा है भैया 150 डिग्री। ये जो थीटा दे रखा है, ये दे रखा है इसने 150 डिग्री। ठीक है, और रेडियस दे रखी है 21 सेंटीमीटर, ये रही 21 सेंटीमीटर। सब कुछ तो दे रखा है इसने। थीटा दे रखा है 150 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू आपके पास 2 लगा दो, इंटू पाई लगा दो 22/7 इंटू रेडियस लगा दो 21। सिंपल सी बात है, रेडियस लगा दो कितना 21। आ जाओ, अब जरा आगे की बात करो। 0 से 0 कट गया। 15 का टेबल तो आप लोग डायरेक्टली मत काटना, ये काट लो आप लोग 7 3 21। अच्छा, अब आप लोग यहां पर दो चीजें कर सकते हो। वो क्या क्या, देखो एक तो सबसे पहले आप इसको काट सकते हो, 3 1 3। ठीक है, और 3 1 3, 3 2 हो जाएगा 6।
फिर आप इसको काट सकते हो कितने से भैया, 6 से कट गया। फिर 2 से काट सकते हो, 2 3 जा 6 और ये कट जाएगा 11 टाइम्स में, ये कट जाएगा आपके पास 3 5 जा 15। अच्छे से हो गया ये। चलो अब मल्टीप्लाई करना ही तो बाकी है, कितना और बचेगा, ये आपके पास बचेगा 55 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल गया आपके पास, ये निकल गया आपके पास लेंथ ऑफ एन आर्क। अच्छा ये लेंथ ऑफ एन आर्क है, इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं, क्योंकि ये लेंथ है। गलती मत कर देना, पता चले यहां पर स्क्वायर लगा दो, नहीं यहां पर स्क्वायर नहीं लगेगा, क्योंकि ये लेंथ है एक आर्क की। अब आपको एरिया निकालना है, किसका, सेक्टर का। तो सेक्टर का एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, सेक्टर के एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, क्या होगा सर जी, आ जाओ बताता हूं। चलो आपको सेक्टर मतलब समझ रहे हो ना, ये वाला पार्ट आपको चाहिए, ये वाला पार्ट आप लोग सेक्टर बोलते हो, ठीक है। तो ये वाला आप लोगों को अगर फाइंड करना है तो फिर से आप लोगों के पास सारी चीजें हैं। एरिया ऑफ सेक्टर, तो सेक्टर के एरिया के लिए आप लोगों के पास फॉर्मूला क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कितना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आप लोगों के पास एरिया ऑफ सेक्टर है। वो चाहे आप लोग माइनर भी बोल सकते हो और तो और सेक्टर बोल सकते हो, मेजर नहीं बोल सकते हो भाई, माइनर बोल सकते हो या तो फिर सेक्टर बोल सकते हो। अच्छा अब आप लोग इसको थीटा को 150 डिग्री लोगे, अपॉन ये हो जाएगा आपके पास 360 इंटू पाई की वैल्यू आप लोगों को रखनी है 22/7 इंटू आर आप लोगों के पास कितना है 21 का स्क्वायर, मतलब 21 इंटू 21। क्या आपको इतनी बात क्लियर हो गई? दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर है। 2 पाई आर लिया तो लेंथ ऑफ एन आर्क की बात हुई, पाई आर स्क्वायर लिया तो एरिया ऑफ सेक्टर की बात हुई। तो दोनों में अंतर है, ऐसा मत समझना दोनों एक ही, नहीं दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। ये कट गया 7 3 जा 21, ये कट गया 3 से आपके पास कितना 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 0 का 0। और फिर आपके पास यहां से चलो एक काम करते हैं हम लोग, अब आप लोग इसको और अच्छे से काटो। तो और अच्छे से काटा तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12, 0 का 0, 0 से 0 काट दो और ये काट दो भैया 11 टाइम्स में, ठीक है। अब और क्या कटेगा भाई, 3 से 3 2 जा 6 और तो और आपके पास 3 7 जा 21। और कुछ कटता हुआ नजर आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। तो अब आपके पास कितना बच जाएगा, देखो 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 देखो, सुनो 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 सुनो, कहानी उलझन वाली नहीं होनी चाहिए ना, कहानी सुलझन वाली होनी चाहिए। देखो मैंने क्या किया वो फिर से बता देता हूँ। 7 3 टाइम्स में काट दिया ये, ठीक है, 0 से 0 काट दिया। फिर आप लोगों का 3 का टेबल यूज किया तो 3 5 जा 15 और 3 से 1 जा और ये 2 जा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ठीक है। फिर 3 का टेबल यूज किया तो 3 4 जा 12 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया 3 4 जा 12 हो गया। फिर 2 का यूज किया तो 2 से इसको मैंने 11 टाइम्स में काट दिया, तो मैंने ऐसे काटा यहाँ पर, समझ गए बात को, ठीक है। 11 5 जा 55, 55 और 21, या तो फिर आप ऐसे कर लो 5 2 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो 105 का मल्टीप्लाई कर लो आप 11 के साथ। 11 5 जा 55, 11 0 0, 5 का 5, 11 1 जा 11, तो ये आ जाएगा 1155। और 1155 को 2 से आप लोग डिवाइड कर लो, 2 5 जा हो जाएगा 10, बचेगा 1, यहाँ से बचेगा आपके पास 2 7 जा 14, बचेगा आपके पास 1, ये कट जाएगा आपके पास 5 बचेगा, तो 2 7 जा 14, बचेगा आपके पास 1, पॉइंट लगा लेना, 0 बढ़ा देना, 2 5 जा बचेगा 10, तो 57 पॉइंट आपके पास कितना आ जाएगा 57.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये 57.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 57.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बाद में इसको ना ऐसे करके, बाद में इसको आप लोग ऐसे करके हटा देना। क्या इतनी बात आप लोगों को अच्छे तरीके से क्लियर हो गई है? एक बार ये यार चीज़ों को ना अच्छे तरीके से चेक कर लो आप लोग, एक बार अच्छे तरीके से आप लोग चीज़ों को क्या कर लो भैया, चेक कर लो। कर लिया? क्या हम लोग आगे बढ़ सकते हैं? बोले हाँ सर जी बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं।
तो आ जाओ, आगे बढ़ गए। ये हो गया 57.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन कंप्लीट। चलो बहुत शानदार। अब आ जाओ, अब आप लोग दूसरा क्वेश्चन देख लो। जब तक आप लोग अच्छे तरीके से दूसरा क्वेश्चन देख लो भैया। देखा क्या? हाँ सर देखा। अब अगर देख ही लिया है तो आइए अपन भी देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन का क्या कहना है? क्वेश्चन का कहना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। आपको फिर से वही चीज बोल रहा है कि आपको सेक्टर का एरिया फाइंड करना है एक सर्कल के, जिसका रेडियस कितना बोल रहा है 14 सेंटीमीटर, और एंगल ऑफ सेक्टर कितना बोल रहा है 45 डिग्री। ये वही एंगल ऑफ सेक्टर है जो आप लोगों का रेडियस के द्वारा बनाया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसके फिगर की बात कर लेते हैं। अच्छा, इसका जो फिगर बनेगा सर जी, तो इसका फिगर कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, अब सेक्टर कटिंग होगी भैया, सेक्टर कटिंग। आ जाओ, सेक्टर कटिंग, ये काट दिया अपन ने सेक्टर। चलो, अब यहां पर मैं आपको सारी चीजों के बारे में पहले तो बता देता हूं। अपने को एरिया ऑफ सेक्टर निकालने को बोल रहा है, मतलब इतना एरिया पूरा निकालने को बोल रहा है वो, जिसका रेडियस उसने दे रखा है 14 सेंटीमीटर। ये रहा आपके पास 14 सेंटीमीटर का एक रेडियस। चलो बहुत शानदार। और एंगल ऑफ सेक्टर उसने बोल दिया 45 डिग्री का, 45 डिग्री का। समझ गए बात को? ठीक है, नाम दे दे क्या इसको? लो, ओ ए, और इसको बोल दो सी, और इसको बोल दो बी। तो हमें इसका एरिया निकालना है, किसका? ओ ए सी बी का। समझ गए बात को? समझ गए सर जी। तो अब आप लोग समझ गए हो, तो आपको अब फॉर्मूला भी याद करना है, और ये फिगर जरूर बना के आना राइट साइड में। ये फिगर जरूर बना के आना राइट साइड में एग्जाम्स में। ठीक है, ठीक है सर जी, बना के आएंगे, बिल्कुल बना के आएंगे। चलो, अब बात कर लेते हैं सोल्यूशन की। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या क्या दे रखा है। हमें सबसे पहले तो उसने आर दे दिया था 14 सेंटीमीटर का। ठीक है, और फिर हम लोगों को उसने थीटा दे रखा है कितना? 45 डिग्री। और वो हमसे एरिया ऑफ द सेक्टर मांग रहा है सर्कल का। तो हम ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर, और सेक्टर जो है यहां पे है ओ ए सी बी, ओ ए सी बी इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये देखो, ये लिखा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। सब तो है अपने पास, अरे भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। थीटा है, रेडियस है, पाई पता है, तो बस, तो फिर क्या? लेकिन सर जी इज्जत नहीं है। अरे भाई वो बातें मत लेके आओ, डायलॉग को पूरा कंप्लीट नहीं करना हमें। इज्जत भी हमारी मार्केट में बहुत है ना, ऐसी बात नहीं है। थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू कितनी रखे? बोला है क्या 3.14? नहीं बोला। तो हम लोग लेके चलेंगे 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14, मतलब 14 का स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14। अब इसको देखो कितनी अच्छी तरीके से हम लोग चालाकी से काटेंगे। ठीक है, बिल्कुल उसी की तरह। चलो, अब यहां पर आप लोग कैसे करोगे इसको? 45 और आपका 360 पता है आपको कटता है, 45 8 जा होता है। देखो मैंने ऐसे दिमाग लगाया, 9 4 जा 36, तो 90 इंटू 4 करूंगा तो 360 आ जाएगा, और 90 का आधा ही होता है 45, तो 45 का 8 टाइम्स होगा आपके पास 360 डिग्री, तो 45 8 जा कट जाएगा ये। चलो बहुत बढ़िया यार। अब 2 से ये कट जाएगा 4 टाइम्स में, क्लियर हो गया। सर 2 से ये कट जाएगा 11 टाइम्स में, सर 2 से ये कट जाएगा 7 टाइम्स में, तो 11 और 7 जा कितना हो गया आपके पास? 77 आ गया आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर 77। क्या सिर्फ इतना लिखना काफी है? बिल्कुल भी नहीं, आधा नंबर कट जाएगा। आधा मतलब 1.5 कट जाएगा, 1.5 कट जाएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट नहीं लगाई। यूनिट क्या है? सेंटीमीटर। तो एरिया निकाला तो सेंटीमीटर स्क्वायर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे करके आपने क्वेश्चन नंबर 2 को बढ़िया तरीके से कंप्लीट कर लिया है। एक बार जल्दी से अच्छे तरीके से देख लो भाई, एक बार जल्दी से आप लोग अच्छे तरीके से क्वेश्चन को देख लो, क्योंकि जब तक ये क्वेश्चन नहीं आएगा समझ में, तब तक आप सारी चीजों को अच्छे से नहीं कर पाओगे। देख लिया क्या? देख लिया सर जी, देख लिया। अब अगर देख लिया है तो आ जाओ आगे की बात हम लोग कर लेते हैं बढ़िया और मस्त तरीके से। अब आता है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है? समझो 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 बढ़िया तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 का क्या कहना है कि यार एक पेंडुलम है जो स्विंग करता है एक एंगल 30 डिग्री से, ठीक है,
और वो डिस्क्राइब कर रहा है आर्क 8.8 सेंटीमीटर इन लेंथ, मतलब एक आर्क जो वो बना रहा है उसकी लेंथ उसने बताई है 8.8 सेंटीमीटर। समझ रहे हो बात को? ठीक है सर, तो आपको लेंथ निकालनी है पेंडुलम की। किसकी भैया? पेंडुलम की लेंथ निकालनी है। अच्छा, अब मैंने ये आपको बोला कि अगर हमें पेंडुलम की लेंथ निकालनी है, मतलब हमें निकालना क्या है, हमें एग्जैक्टली निकालना क्या है, तो मैंने बोला आप लोग सबसे पहले तो अच्छे तरीके से क्या करो, एक मस्त सा फिगर बना लो। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक मस्त सा क्या कर लो भैया, फिगर बना लो। तो आपने बोला ठीक है सर जी, हम फिगर बना लेते हैं। अब बहुत ज्यादा ध्यान से समझना, आपको 30 डिग्री दिया है, चलो ये रहा आपके पास 30 डिग्री, ठीक है। और आपको क्या बोल रहे हैं, डिस्क्राइब आर्क। आर्क क्या भैया? आर्क कितना? 8.8। हम लोग ये मान लेते हैं कि ये रहा हमारा पेंडुलम, जो यहां से लेकर ऐसे कर रहा है भैया, यहां पर आ रहा है, फिर यहां पर जाता है, फिर यहां पर आ रहा है, फिर यहां पर जाता है, फिर यहां पर आ रहा है, तो ऐसे पेंडुलम। और वो आर्क 8.8 सेंटीमीटर का है उसकी लेंथ में, मतलब हमें सीधा सिंपल ये दे के रखा है उसने, आर्क ऑफ लेंथ। ठीक है, इतना इतना दे के रखा है, हमें लेंथ बतानी है किसकी? पेंडुलम की। अब अगर आप लोगों को यहां पर लेंथ बतानी है पेंडुलम की, तो आप लोग थोड़ा सा मुझे ये बताओ कि आप लोग इसको कैसे बता पाओगे? कैसे बता पाओगे, मतलब आपको बताना क्या है? आपको सिंपल सी बात है, क्या बताना है मेरे दोस्त? आपको बताना है रेडियस। आपको क्या बताना है? लेंथ ऑफ द पेंडुलम, मतलब आपसे रेडियस मांग रहा है वो। समझ रहे हो बात को? मतलब आपसे रेडियस मांग रहा है। पेंडुलम की लेंथ मतलब क्या? अरे ये रहा पेंडुलम, ये रहा पेंडुलम। पेंडुलम एक आर्क बना रहा है, आर्क बनाते हुए आपको नजर आ रहा है, देखो आर्क बनाते हुए, ये इधर से, मेरे इधर से भैया ये आर्क बन रहा है, ऐसे, ये ऐसे बना ना जो आर्क, वो एक आर्क बन रहा है। ठीक है, ठीक है। अब ये जो आर्क बन रहा है वो दे के रखा है आपको 8.8 सेंटीमीटर का, और जहां से लेकर जहां तक ये घूम रहा है, मतलब यहां वाला एक एंगल बन रहा है कितना आपके पास? 30 डिग्री का। आपको लेंथ बतानी है पेंडुलम की। अरे लेंथ बतानी है पेंडुलम की, मतलब पेंडुलम तो मेरा हाथ है, तो हाथ की लेंथ बतानी है, और हाथ की लेंथ मतलब ये, और ये मतलब इसकी रेडियस। समझ गए क्या बात को? समझ गए सर जी। तो लेट द रेडियस ऑफ द पेंडुलम बी आर, लेट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम बी आर। ठीक है, मतलब हमें क्या निकालना है? हमें आर निकालना है अल्टीमेटली। फिगर को हमेशा राइट साइड बनाया करो। मैं इधर लेफ्ट साइड बनाता हूं क्योंकि मेरे पास सारे ऑप्शन इधर दे के रखे, फिर मैं उसको राइट में कर देता हूं, लेकिन आपको राइट में ही फिगर को बनाना है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं होगा कि ऐसे करके आप उधर पहुंचा रहे हो। ठीक है, समझ गया बात को? चलो बहुत शानदार सर जी। अब आ जाओ, अगर हम लोग आगे की बात करें तो अब हमारे पास क्या क्या है, पहले तो वो देखो। हमने सारी चीजें लिख ली। हमारे पास थीटा है कितना? 30 डिग्री। चलो बहुत अच्छी बात है। हमारे पास और क्या है? हमारे पास आर्क की लेंथ है, मतलब एल है, हमारे पास एल है कितना? 8.8 सेंटीमीटर। चलो बहुत शानदार। हमें लेंथ बतानी है पेंडुलम की, मतलब हमें रेडियस फाइंड करना है सर जी। क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करना है। तो आपके पास लेंथ ऑफ एन आर्क का एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है? लेंथ ऑफ एन आर्क का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। कितना भैया? थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। अब ये जो लेंथ ऑफ एन आर्क है, इसी को हम लोग एल बोलते हैं, और ये है हमारे पास 8.8 सेंटीमीटर, इज इक्वल्स टू थीटा हमारे पास है 30 डिग्री का, अपॉन 360, सुनना समझना और अच्छे से देखना, इंटू 360, और 2 का ये लिख दिया 2, पाई का हमने वैल्यू लिख दिया 22/7, और रेडियस हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, तो आर का जगह हमने लिखा आर। अब सुनना, अब हमारे पास बारी आई इसको काटने की, 0 से 0 काट दिया, चलो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 काट दिया। अब क्या करना है वो सुनो, अब सबको इधर पहुंचा दो तो आर आ जाएगा। आर कैसे आएगा? आर कैसे आएगा? जब 8.8 के साथ, जब 8.8 के साथ मैं 12 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, और तो और 222 का डिवाइड करके, और 7 को भी इधर पहुंचाना पड़ेगा। समझ रहे हो? देखो इधर वाले मामलों में जो जो डिवाइड में वो मल्टीप्लाई में चले जाएंगे, मतलब 12 भाई साहब चलेगा मल्टीप्लाई में, 7 वाले भाई साहब भी चले गए मल्टीप्लाई में, और ये दोनों जो थे वो आ गए आपके पास डिवाइड में। क्या इतनी बात भी क्लियर हो गई? बहुत अच्छे से हो गई।
तो ये और कट गया, 2 6 12। चलो अब मैंने बोला एक काम करो, पॉइंट हटा दो, नीचे पढ़ा दो 10, और तो और अब ये कट गया आपके पास, देखो देखो देखो, अब ये कट जाएगा कितनी बार में, 22 4 ये 4 कट गया, ठीक है 4 कट गया। अब मैंने बोला और काटो, तो और काटा तो फिर कैसे हो गया सर जी, 2 5 10 हो गया, है ना। या फिर अब मत काटो, अब मत काटो, अब मल्टीप्लाई कर लो आप लोग, देखो 6 4 24, 24 इंटू 7, 7 4 28 और 7 2 14 15 और 16, तो 168 अपॉन 10 मतलब सर जी कितना, 16.8। एक बात ध्यान रखना, सेंटीमीटर में इसकी यूनिट आएगी, क्योंकि हम लोगों ने रेडियस फाइंड किया, यहां पे क्या फाइंड किया है, रेडियस फाइंड किया। तो ये बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि हम लोगों ने क्योंकि रेडियस फाइंड किया है, तो इसकी जो यूनिट आएगी वो आएगी सेंटीमीटर में। क्या आपको ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर है? अगर क्लियर है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना। बस मेरा तो ऐसा ही कहना है कि अगर आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो कमेंट में एक बार MBZ जरूर लिख के जाना, जिसका मतलब है भैया हमारा मैग्नेट ब्रेन जिंदाबाद। और तो और इस वीडियो को भी लाइक करके जाना। पक्का करोगे? पक्का कर देंगे सर जी। लो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, बढ़िया तरीके से एक एक चीज आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रही है, बस अच्छे तरीके से ही समझ में आती जाएगी, टेंशन बिल्कुल भी लेने की आपको जरूरत नहीं है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। पक्का मजा आ रहा है ना? मजा आ रहा है सर जी, मजा आ रहा है। चलो आ जाओ। अब अगर मजा आ ही रहा है तो फिर वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर रहे हो भैया? वीडियो को लाइक भी करते जाओ। आ जाओ। अब हमारे पास आ गया क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन नंबर 4 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते कि क्या बोल रहा है। द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड क्लॉक, ठीक है, मिनट हैंड मतलब एक तो होता है आर, जो हमें क्या बताता है, छोटा कांटा कौन सा होता है भैया, घंटे वाला होता है, और बड़ा कांटा कौन सा होता है भैया, मिनट वाला होता है, ठीक है। तो लेंथ मिनट हैंड क्लॉक का, ठीक है, वो दिया रहे हमें 14 सेंटीमीटर का, और तो और एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट आपसे पूछ रहा है। आपको क्या फाइंड करना है कि वो 1 मिनट में कितना एरिया स्वेप्ट करता है। मतलब समझो बात को, मतलब कि मान के चलो ये आपके पास है घड़ी, ठीक है जी, ठीक है, सारे कांटे बीच से ही शुरू होते हैं मेरे हिसाब से तो। हाँ सर जी, ये भी आर वाला भी इधर से ही चलेगा, सेकंड वाला भी इधर से ही चलेगा, और मिनट वाला भी इधर से ही चलेगा। ये थोड़ा परफेक्ट सा सेंटर नहीं दिखता, ठीक है, अभी ठीक है, चलो ठीक है, इतना चल जाएगा। अब आपको निकालना है कि 1 मिनट में वो कितना एरिया स्वेप्ट करेगा। मतलब मान के चलो कि 1 मिनट तो बहुत ज्यादा ही कम होगा, मतलब इतना मान लेते हम लोग, इतना मान ले क्या, इतना मान ले, चलो इतना मान लेते, या फिर चलो थोड़ा सा और अगर बड़ा करना है तो लो इतना कर दिया। 1 मिनट है, बहुत छोटा सा एरिया होगा, 1 ही मिनट है। अच्छा, अब मैंने बोला यार कि हमारे पास 1 मिनट का एरिया फाइंड करना है, चलो हम कर लेंगे, लेकिन थीटा वगैरह कुछ तो दो, थीटा वगैरह कुछ तो दो। तो थीटा तो इन लोगों ने गिवन ही नहीं दिया, थीटा तो इन लोगों ने गिवन ही नहीं दिया। अब क्या करोगे सर जी? तो मैंने बोला देखो लेंथ तो दी है ना मिनट हैंड क्लॉक की 14 सेंटीमीटर, देखो ये है लेंथ, मतलब अल्टीमेटली रेडियस की बात चल रही है यहाँ पे, किसकी? रेडियस की। और रेडियस कितना बोल रहा है उसने? 14 सेंटीमीटर का बोल रहा है रेडियस। अब ये जो थीटा है ये हमें निकालना पड़ेगा यार। अब मुझे जरा सी एक बात बताओ, छोटी सी एक बात बताओ, आपको भी ये बात पता है कि जब तक हमें थीटा नहीं पता होगा हम ये सेक्टर का एरिया नहीं फाइंड कर पाएंगे। मतलब वो एरिया जो इसने 1 मिनट में स्वेप्ट किया है वो हम नहीं निकाल पाएंगे, तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें थीटा नहीं मिलेगा। तो थीटा निकालना पड़ेगा। चलो लेट्स से ये है हमारे पास OACB, ठीक है। अब मैंने बोला सिंपल सी बात, सुनना अच्छे से सुनना यार। मैंने बोला कि एंगल डिस्क्राइब जो वो करती है 60 मिनट में, तो वो कितना करेगी भाई? देखो ये 12 बजते हैं, ये 12 बजते हैं, यहां पर 12 बजेंगे। सर जी 12 को कैसे नहीं भूल सकते हम लोग, 12 तो हमारे एग्जाम पेपर को देख के बचते। चलो वो एक अलग मुद्दा है, वो एक अलग मुद्दा है। अभी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से, चलो आपको एकदम बढ़िया मस्त से बताता हूं। लो ये रहा आपके पास,
अभी ये जो काटा है, अरे ये घुमाते हुए, अरे टेंशन क्यों ले रहा भाई, अभी घुमाते हुए भी दिखाऊंगा इसको, धूम मचा देंगे अपन। अभी देखो 12 पे है, चल अब मैंने बोला कि ये लो, इसको हमने सुनना समझना और अच्छे से देखना। भाई तू क्यों घूम रहा है यार, मैं इसको घुमाना चाह रहा हूं तो ये तू घूम रहा है, ये घूमेगा कैसे यार। चल देखो कोशिश बस कर सकते हैं अपन लोग, बाकी घूमना नहीं घूमना इसके हाथों में। भाई तू एक काम कर, तू नीचे आ और तू ऊपर जा। छोड़ो यार ऐसे, इसको छोड़ो, मैं आपको बताता हूं। आपके पास घड़ी का कांटा ऐसा होगा, मिनट हैंड का, ठीक है, ये ऐसे 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 चल के ये पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन करेगा, ठीक है, पूरा एक बार गोल घूम जाएगा। तो पूरा जब ये गोल घूम के 12 पे आएगा, 12 पे आएगा वापस, 12 से ही शुरू होके 12 पे ही आएगा, तो टोटल इसने कितना एंगल बनाया, 360 डिग्री का एंगल बनाया। ये आप लोग अच्छे से समझ गए कि नहीं समझे? हाँ सर जी, ये चीज तो हम लोग समझ गए कि आपके पास जो एंगल डिस्क्राइब होता है मिनट हैंड में, वो आपके पास 60 मिनट में कितना होगा, 60 मिनट में कितना होगा, टोटल कितना, टोटल कितना, 360 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर अच्छे से लिख देता हूं कि एंगल डिस्क्राइब by minute hand clock in 60 मिनट इज इक्वल्स टू कितना आपके पास, 360 डिग्री। भाई सिंपल सी बात है, ये पूरा 12 बजे से शुरू होके 12 ही जब इसके बजेंगे तो टोटल 60 मिनट में ये कितना ले लेगा भैया एंगल, ये पूरा का पूरा 360 ले लेगा। अच्छा सिंपल सी बात है कि अब अगर ये 60 मिनट में 360 ले रहा है तो जो एंगल आपके पास डिस्क्राइब्ड होगा, है ना, ईडी कर देना, बाय मिनट हैंड क्लॉक, बाय मिनट हैंड क्लॉक इन 1 मिनट। तो 1 मिनट में कितना होगा, देखो सिंपल सी बात है कि अगर 60 मिनट में आपके पास 360 डिग्री हो रहा है तो इस 60 को मैं डिवाइड में पहुंचा दूंगा, मतलब 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 अपॉन 60। सिंपल सी बात है, चलो बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है, इसको यहां से हटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ये 12 वाले भाई साहब को भी हटा दो, तो आपके पास कितना हो जाएगा, 360 डिग्री अपॉन 60 डिग्री। तो ये अल्टीमेटली कट के कितना हो जाएगा, 6 डिग्री, मतलब थीटा आ गया हमारे पास, मतलब हमारे पास क्या आ गया, थीटा आ गया 6 डिग्री। और ये क्या है, ये है आपके पास इतना पार्ट 6 डिग्री। ठीक है, ठीक है, फिर मैंने बोला कि हमें एरिया निकालना है, तो एरिया हम लोग निकाल लेंगे। आ जाओ यहां पर लिख देता हूं। और तो और हमें क्या दिया हुआ है, और तो और हमें रेडियस भी दे रखा है 14 सेंटीमीटर का। तो एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड क्लॉक इन 1 मिनट, तो कितना हो जाएगा आपके पास, सिंपल सी बात है सर जी, फॉर्मूला हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होगा ना, क्योंकि एरिया की बात चल रही है, लेंथ ऑफ एन आर्क की बात नहीं चल रही है। तो थीटा की वैल्यू डाल दो जल्दी जल्दी, ये हो गया 6 अपॉन 360 इंटू पाई कितना लेने बोला है, 22/7 लेने बोला है, ठीक है, तो 22/7 इंटू रेडियस कितना है 14, तो 14 मल्टीप्लाई बाय 14। अब आ जाओ जल्दी जल्दी से इसको काट देते हैं, ये हो जाएगा आपके पास 60, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास 2, ठीक है, और काटो इसको, देखो अब इसको और कैसे काट सकते हैं सर जी, 2 से ही काटना पड़ेगा, ये 30 टाइम्स कट गया तो ये 11 टाइम्स कट गया, और कटेगा 15 टाइम्स तो ये कट जाएगा 7 टाइम्स, और कट सकता है क्या ये, नहीं और नहीं कट सकता, तो कितना आ जाएगा आपके पास 7 2 14,
देखो 11 7 जा 77, 77 का 2 गुना मतलब 154 अराउंड अपॉन 15। चलो अब जरा इसको अच्छे तरीके से आपको डिवाइड करना सिखाता हूं भाई। ये हो गया 154, ये हो गया 15, तो यहां पर आप 15 1 जा 15 कर दोगे, ये कट जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। अच्छा फिर अब आप 4 को उतारोगे, फिर अब आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ाओगे। यही तो गलती कर दोगे हम जनाब, अरे यही तो गलती आप लोग कर देंगे यहां पे। ये जो आपके पास कटा है तो आप इसको ऐसे भी तो काट सकते हो, 15 इंटू 10 जा कितना 150, बचेगा 4, पॉइंट लगाओगे 0 बढ़ाओगे तो 15 1 जा कितना हो जाएगा 15 और 15 2 जा 30, तो 15 2 जा लेके जाओ ना भाई एक ही बार में 30, बचेगा 10, पॉइंट लगा के 0, 15 6 जा 90, 10.26 ले लेंगे अपन लोग। कितना सर जी 10.26, और क्योंकि ये आपके पास एरिया था तो कितना यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। सिंपल सी बात, हाँ सर जी सिंपल सी बात, एकदम बढ़िया मस्त बेहतरीन तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। अगर बढ़िया मस्त तरीके से सारी चीजें क्लियर हो रही हैं तो जल्दी से आप लोग अच्छे तरीके से मेरे भाई लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार, वीडियो को लाइक तो करो, क्योंकि अगर लाइक नहीं करोगे तो फिर चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं करोगे आप लोग, तो ये तो एकदम बहुत ज्यादा गलत बात हो जाएगी। चलो ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, आ जाओ। अब जरा आप लोगों के पास आगे वाला क्वेश्चन क्या बोलता है, आप लोग एटलीस्ट थोड़ा सा, ज्यादा नहीं करना, थोड़ा सा एटलीस्ट ट्राई कर लो भाई, जल्दी 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 बढ़ा लो इसको, थोड़ा बहुत आप लोग अच्छे तरीके से ट्राई कर लो। कर रहे हो? हाँ सर कर रहे हैं ना, क्यों नहीं करेंगे सर जी, ये क्वेश्चन तो हमारे लिए ही है। मैंने बोला भैया बहुत शानदार बात बोल दी आपने, बहुत शानदार बात बोल दी, आज तो आंखों में से आंसू आ गए। चलो अब जरा हम लोग आंसू इस क्वेश्चन के निकालते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ो कि आपको क्या बोल रहा है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, क्या द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अब दिमाग में बिठाओ थोड़ा सा कि यार किसकी बात कर रही है, एक सेक्टर के पेरीमीटर की बात कर रहा है। अच्छा एक सेक्टर ऐसा कुछ बनता है और उसके पेरीमीटर की बात कर रहा है, मतलब एक कटे हुए केक के पेरीमीटर की बात कर रहा है, मतलब उसके बाउंड्री की बात कर रहा है। अच्छा जिसका रेडियस है 5.2 सेंटीमीटर इस 16.4 सेंटीमीटर। सर जी ये चीज में हम उलझ जाते हैं, अरे उलझना ही नहीं है, पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ सर्कल जिसका रेडियस तो 5.2 सेंटीमीटर है और उसका पेरीमीटर बोल दिया 16.4 सेंटीमीटर है। ठीक है ठीक है, आपको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। क्या निकालना है जी, एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है। लेट्स से ये हमने इसका बोल दिया सेंटर पॉइंट। चलो ठीक है यार, सेंटर अगर थोड़ा आगे पीछे बन रहा है ना तो उसको कंसीडर कर लोगे ना, कर लोगे ना कंसीडर। ठीक है सर जी कर लेंगे, और अगर नहीं भी करोगे तो फिर क्या दिक्कत होगी, कुछ भी नहीं होगा सर, चला लेंगे काम, चला लेंगे, बिल्कुल चला लेंगे सर। चलो अब सिंपल सा रेडियस दे रखा है तो इसको मैं बोल देता हूं ओ ए सी बी, और रेडियस कितना दे रखा है इसने 5.2 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर का इसने क्या दे रखा है, रेडियस दे रखा है। अब आपको पेरीमीटर भी दे रखा है, पेरीमीटर मतलब समझ गए आप लोग, समझ गए ना सर जी, ओ ए बी। अभी अगर अपन लोग इस सी को चलो हटा देते हैं तो हमारे पास पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर मतलब ये हो जाएगा, ये पार्ट होता है पेरीमीटर, देखो ये पार्ट, ठीक है ये पार्ट और ये पार्ट, इन तीनों को अगर हम लोग मिला देंगे तो हमारे पास 16.4 सेंटीमीटर उसने दे रखा है, और हमसे एरिया ऑफ सेक्टर की मांग कर रहा है वो। आ जाओ अब मैंने बोला यार कि हम लोग निकालेंगे कैसे, लेकिन अरे सिंपल से काम है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा कि हम लोग चीजों को निकाल लेंगे। रेडियस कितना है 5.2 सेंटीमीटर का, चल पेरीमीटर कितना है सर जी, पेरीमीटर तो दे रखा है उसने 16.4 सेंटीमीटर। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताओ, पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, और यहां पर ओ ए बी और ओ बी को जोड़ दूंगा तो मेरे पास ये आ जाएगा। चलो अब इन भाई साहब से जरा मैंने बोला, अब इन भाई साहब से जरा मैंने बोला कि यार हम लोग आपसे मदद लेना चाह रहे हैं, और पेरीमीटर को हम लोग क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस ए बी प्लस आपके पास ओ बी। तो ये बोलोगे ओए पाजी मैं तो 5.2 हूं,
मैं तो 5.2 हूं। अरे OA और OB तो 5.2 ही है ना हमारे पास, तो OA हमने रखा 5.2। चलो AB हमारे पास बिल्कुल भी नहीं है, और तो और OB हमारे पास कितना है 5.2, तो उस हिसाब से हमारे पास ये हो गया 16.4। ठीक है, घबराने डरने की बिल्कुल बात ही नहीं है। 5 और 5 हो जाएगा 10, 10 और ये हो जाएगा 10.4, तो AB कितना आ जाएगा हमारे पास 16.4, ये हो गया 10.4, माइनस में भेज दिया 10.4, तो अब कितना बच जाएगा हमारे पास AB, मेरे ख्याल से 6 सेंटीमीटर। कितना भैया? 6 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही बोल रहा हूं मैंने यहां पर बोल दिया AB आ गया मेरे पास 6 सेंटीमीटर। और एक बात मुझे जरा बताओ, AB आ गया मतलब ये पार्ट आ गया, और जरा मुझे एक बात तो बताओ यार, ये पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं सर जी? अरे ये पार्ट को हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ एन आर्क। ये वाले पार्ट को क्या कहा जाता है? लेंथ ऑफ एन आर्क। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास लेंथ ऑफ एन आर्क। चलो अब एक बात समझो, अगर हमारे पास ये लेंथ आ गया कितना 6 सेंटीमीटर का, ये 6 सेंटीमीटर का अगर हमारे पास लेंथ आ गया, तो अब आपको एक जादू वाला फॉर्मूला दूं क्या? एक जादू वाला फॉर्मूला दूं? चलो आ जाओ, केटीसी, बहुत दिन हो गया ना केटीसी नहीं आया, आ जाओ आजा 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 आजा, एक केटीसी देता हूं भाई, डाल दो अच्छे तरीके से किशोर तेजवानी सर जी का कंसेप्ट। अब ये जो केटीसी है, इसमें आप लोग बहुत अच्छे से ध्यान देना। अगर आप लोगों को एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना होता है, सुनना समझना और अच्छे से देखना, अगर आपको एक सेक्टर का एरिया फाइंड करना होता है तो आप लोगों के पास क्या क्या फॉर्मूला है? देखो दो केसेस है, दो केसेस है, सुनना सुनना सुनना, बड़े प्यार से सुनना, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा और प्यार से सुनोगे। अगर आपके पास रेडियस गिवन है, ठीक है, और रेडियस गिवन है, तो अब आप लोग, और थीटा गिवन है, सुनना बहुत मजा आएगा। अगर आपके पास रेडियस गिवन है और अगर आपके पास थीटा गिवन है, तो आप लोगों के पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाता है? तो आप लोगों के पास एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए, लो ओ ए सी बी, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी बी कितना हो जाएगा? सर जी सिंपल सी बात है, कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360, कितना हो जाएगा? अरे थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, कितना हो जाएगा? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। मैंने बोला चलो बहुत शानदार, ये तो हो गया पहली वाली चीज, ठीक है, ये तो क्या हो गई? ये तो हो गई पहली वाली चीज। अब इसी का एक हम लोग क्या ले लेते हैं, दूसरा भी ले लेते हैं। दूसरे में मैंने क्या बोला कि अब आपके पास, सुनना समझना और अच्छे से देखना, ये रहा सेंटर, फिर से भाई सारी चीजें सेंटर, अच्छा, और ये रहा आपके पास वही सेक्टर, वही सेक्टर, लेकिन कुछ चेंजेस है इस बार। भाई साहब हमें थीटा गिवन नहीं है यार, इस बार हमें थीटा गिवन नहीं है, लेकिन मैंने सुना ये रेडियस है, हाँ ये भी रेडियस है, चलो, और ये है लेंथ ऑफ एन आर्क। इस बार थीटा गिवन नहीं है, इस बार थीटा गिवन नहीं है, लेकिन ये रहा लेंथ ऑफ एन आर्क। क्या चीज? ये रही लेंथ ऑफ एन आर्क। तो अब ये जो आपके पास ओ ए, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं, अब अगर आपको इस सेक्टर का एरिया फाइंड करना रहा तो फिर कैसे फाइंड करोगे? जल्दी से फाइंड करके बताओ क्या होगा? अरे यार सर जी सिंपल सी बात है, इसको थोड़ा थोड़ा ना नीचे कर दो, लो इसको थोड़ा थोड़ा, यार वो एरो अब उधर रह गए, एक काम करते हैं अपन हटा ही देते हैं, लो ठीक है, दोबारा करेंगे, ओ ए सी और ये रहा आपके पास बी। लेंथ ऑफ एन आर्क देके रखा है, मतलब हमें इस बार यहां से लेकर यहां तक का लेंथ देके रखा है उसने। क्या देके रखा है? लेंथ, एल देके रखा है, ये एल देके रखा है उसने। अच्छा थीटा नहीं है, थीटा इस बार नहीं है, तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा
क्या बोल रहा हूं मैं, अब आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर OACB, एरिया ऑफ सेक्टर OACB इज इक्वल्स टू हाफ इंटू L इंटू R। ये फॉर्मूला मैजिकल फॉर्मूला है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैजिकल फॉर्मूला, मतलब मैं बोलता हूं मैजिकल फॉर्मूला। और ये मैजिकल फॉर्मूला क्यों बोलता भाई, उसके पीछे का रीजन समझो। उसके पीछे का रीजन ये है कि ये बिना थीटा के आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के दे देगा। ये बिना किसके, बिना थीटा के, बिना एंगल के आपको क्या निकाल के दे देगा, सेक्टर का एरिया निकाल के दे देगा। हाफ इंटू L इंटू R करना रहेगा। जहां पर आप लोग ये चीज घोट के पी जाना कि L क्या होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क होता है, लेंथ ऑफ एन आर्क होता है। और R क्या होता है, R तो अपना प्यार है यार, ये तो रेडियस है, ये तो रेडियस है। तो ये चीजें बोल रहा हूं मैं, ये चीजें आपको अच्छे तरीके से आनी चाहिए। क्लियर है, ठीक है सर जी, क्लियर है। ये लेंथ ऑफ एन आर्क और ये रहा रेडियस, ठीक है। तो अच्छे तरीके से एरिया ऑफ सेक्टर OACB आ जाएगा। जल्दी से नोट कर लो, ये था KTC बोले तो किशोर तेजवानी सर जी का कंसेप्ट, किशोर तेजवानी कंसेप्ट। ठीक है, ठीक है सर, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर हम लोग आगे बढ़े तो आगे अब हमने क्या देखा कि हमारे पास पेरीमीटर निकालना था, मतलब पेरीमीटर दिया था और ये सब हमने सारी चीजें कर ली। यार लेंथ ऑफ एन आर्क अल्टीमेटली हमारे पास निकल गया, मतलब क्या निकल गया, मतलब हमारे पास L निकल गया। अब हमसे सेक्टर का एरिया मांग रहा है, तो सिंपल सा, कौन सा, अरे अभी फ्रेशली बनाया है भैया, फ्रेशली बनाया है, हाफ इंटू L इंटू R। क्या, हाफ इंटू L इंटू R। अच्छा, तो अब आपको अच्छे तरीके से कौन सा पेन लूं, चलो ये वाला ले लेता हूं। अब अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर OACB, इस पॉइंट को C बोल देना क्योंकि ये आर्क होती है ना, लेंथ ऑफ एन आर्क, तो वो है ये, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा हाफ इंटू L इंटू R। अच्छा देखो, हाफ तो ले लिया, लेंथ ऑफ एन आर्क कितना आ गया था, 6 सेंटीमीटर आ गया, चलो ये भी आ गया हमारे पास। और R कितना आ गया हमारे पास, 5.2 आ गया, तो 2 से ये कट जाएगा 3 टाइम्स, और तो और अब आपके पास ये कितना हो जाएगा, 3 2 6 और 5 3 15। तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना आ गया, 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन आप लोगों ने अच्छे तरीके से कर लिया। एक बार अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से, जल्दी से थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया क्या, हाँ सर जी ले लिया। अब मान के चलो, एक केस ये मान के चलो, सुनना, कि आपको लेंथ ऑफ एन आर्क दे दिया है। अब आपको लेंथ ऑफ एन आर्क से अगर ये फॉर्मूला आपको नहीं पता एरिया ऑफ सेक्टर के लिए, तो वो θ/360 वाले से कैसे फाइंड करोगे सारी चीजें। तो मैंने बोला उसके लिए भी मेरे पास जुगाड़ है, आ जाओ आपको बताता हूं, आ जाओ आपको बताता हूं। देखो सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि मान लो आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता, आपको ये फॉर्मूला नहीं पता होता, तो अब एरिया ऑफ सेक्टर कैसे निकालते, विद द हेल्प ऑफ वो एक फॉर्मूला θ/360 πr² से। मैंने बोला आ जाओ, समझो, समझना, अच्छे तरीके से समझना। अगर वो फॉर्मूला नहीं होता ना, हाफ इंटू L इंटू R, तो आपको 2 फॉर्मूले निकालने पड़ते, 2 फॉर्मूले लगाने पड़ते एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए। सर जी कैसे, मैंने बोला आ जाओ बताता हूं। देखो समझना, सुनना और अच्छे से देखना। देखो रटोगे तो फिर कुछ नहीं होने वाला, समझोगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। अब एरिया ऑफ सेक्टर OACB निकालते हैं, एरिया ऑफ सेक्टर OACB निकालते हैं। लेकिन एक ट्विस्ट है कि अब आपको हाफ इंटू L इंटू R नहीं लगाना, अब आपको लगाना है वही वाला फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, θ/360 इंटू πr²। ठीक है, तो अब आपके पास थीटा नहीं है, लेकिन हाँ रेडियस मिल जाएगा, थीटा नहीं है,
तो मैंने बोला अब थीटा निकालना पड़ेगा, और थीटा निकालने के लिए अब आप फॉर्मूला एक और यूज करोगे। वो कौन सा होगा? वो होगा लेंथ ऑफ एन आर्क का। यहां कहीं पे हम लोग सबसे पहले तो क्या करेंगे? लेंथ ऑफ एन आर्क की बात करेंगे। लेंथ ऑफ एन आर्क की बात करेंगे। अब मुझे बताओ लेंथ ऑफ एन आर्क आपको कितना दिया? बोले सर ये तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये तो कितना दिया हुआ है? ये तो 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, और लेंथ ऑफ एन आर्क कितना होता है? सर उसका फॉर्मूला तो होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्या बोला मैंने बोला सर जी थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। कितना? 2 पाई आर इज इक्वल्स टू 6। सिंपल सी बात है। चलो सिंपल सी बात है। तो अब हमारे पास आर भी तो है। आर कितना है? 5.2। आर कितना है हमारे पास? आर है 5.2। ऐसे ही लिखे रहने देता हूं। अभी नेक्स्ट स्टेप में मैं 5.2 को भी डाल दूंगा। तो थीटा कैसे आएगा? थीटा ऐसे आएगा कि 6 मल्टीप्लाई बाय 360 अपॉन 2 पाई। 2 पाई मतलब 22/7 इंटू आर कितना है? 5.2। आर कितना है? 5.2। अब यहां से हम लोगों ने क्या करा? 7 को पहुंचा दिया ऊपर। 7 वाले भाई साहब ने कहा मैं तो जाऊंगा भैया मस्त तरीके से ऊपर, क्योंकि मेरे में एक चीज है रेसिप्रोकल हो जाता हूं मैं। मेरे में क्या चीज है? मेरे में एक चीज है कि मैं रेसिप्रोकल हो जाता हूं। अच्छा, अब आपको थीटा यहां से मिलेगा। क्या मिलेगा जी? आपको थीटा यहां से मिलेगा। थीटा कैसे मिलेगा? कि अब काटा पीटी तो करनी पड़ेगी। तो इसको हम लोगों ने काटा 2 से, 2 से ही कट गया 3 टाइम्स। चलो फिर 2 से काटा ये 11 टाइम्स, तो 2 से हम लोगों ने इसको काटा तो ये गया 180 टाइम्स। अच्छा, ये भाई साहब क्या बोलते हैं कि देखो मैं तो 3 से भी नहीं कटता हूं, मैं तो किसी से नहीं कटता हूं। तो अब अपन लोग इसको काटे कैसे? अब हम लोग इसको काटे कैसे? बात तो ये आ रही है ना यार कि अब हम लोग इसको काटे कैसे। तो आप लोगों को ये चीज देखनी है कि 1800 जो है, जो आपके पास 1800 होता है, समझना सुनना और अच्छे से देखना, जो आपके पास 1800 होता है क्या वो 52 से डिविजिबल है? क्या वो 52 से डिविजिबल है? तो वो तो बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो थीटा यहां से कैसे आएगा? थीटा यहां से थोड़ा कॉम्प्लिकेट आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा बहुत तो कॉम्प्लिकेट आएगा। और फिर थीटा की वैल्यू आपको इधर उठा के रखनी भी पड़ेगी। तो अब आप लोग क्या करोगे? तो अब लोग सर क्या करें बताओ, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? मैंने बोला आ जाओ। यहां से ये चीजें जो है ना, ये जो चीजें है ना, ये थोड़ी सी आपको पड़ेंगी कॉम्प्लिकेट। यहां से ये चीजें आपको क्या पड़ेंगी? थोड़ी सी पड़ेंगी कॉम्प्लिकेट। अच्छा, एक अगर आप लोग और बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से करना ही चाह रहे हो तो यार ये रास्ता है कि थीटा को जैसा का वैसा, वैसा का वैसे ही रख दो। मतलब 6 इंटू 360 अपॉन 2 पाई। पाई की वैल्यू 22/7, तो वो 7 चला गया ऊपर, और रेडियस कितना है? 5.2। अच्छा, तो थीटा डायरेक्टली हम लोग यही रख रहे हैं। तो थीटा हमारे पास कितना आ गया? थीटा हमारे पास आ गया 6 इंटू 360 इंटू 7 होल अपॉन 2 इंटू 22 इंटू कितना? 5.2, और इंटू मतलब डिवाइड में कितना था आपके पास? 360 डिग्री। ये लो ये आ गया 360 डिग्री, और मल्टीप्लाई पाई कितना है आपके पास? 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर मतलब 5.2 इंटू 5.2, 5.2 इंटू 5.2। अब यहां से चीजें कुछ ऐसी आसान होंगी कि अब आपके पास 360 डिग्री से 360 डिग्री कट गया, आपके पास 5.2 से 5.2 कट गया, 22 से 22 कट गया, 7 से 7 कट गया। अब आपके पास क्या आया? तो अब आपके पास आ गया ये 2 3 जा कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब 3 इंटू 5.2, तो 3 2 जा 6 और 5 3 जा 15। तो ऐसे भी आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा 15.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका यहां पर आया था, जो आपका यहां पर आया, लेकिन दूसरे फॉर्मूले से आया, हाफ इंटू एल इंटू आर। अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोगों की मर्जी है कि जब अगर आपको लेंथ ऑफ एन आर्क दे रखा है तो चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगा लो, या फिर आप लोग पहले लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला निकाल के थीटा निकालो, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म में आएगा, फिर उसी थीटा को उठा के इसमें रखो, फिर आप लोग ये करो। तो और एक बात, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, सर लेकिन सीबीएसई के जो पेपर है उसमें क्या हम लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हैं जो हम लोग मेन एग्जाम देंगे? अरे मेरे भाई आप लगा सकते हो, किसने मना किया नहीं लगा सकते?
ये फॉर्मूला वैलिड है, हाफ इंटू एल इंटू आर। भाई सिंपल सा फॉर्मूला है, तो लगाओ ना, क्यों इतना पहले लेंथ ऑफ एन आर्क का फॉर्मूला लगाना, थीटा निकालना, फिर एरिया ऑफ सेक्टर में वो थीटे को रखना। मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, मेरे को तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। लो ये एक चीज मैंने आपको अच्छे से निकाल के दे दी विद द हेल्प ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क। तो एक चीज तो ये हो गई, ठीक है, ठीक है। और वो क्वेश्चन का आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो ये ले लो, ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक है। और ये केटीसी भी हमने किया था ना, वो केटीसी का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी ले लो, इसका भी ले लिया। चलो ये केटीसी का वाले का भी ले लो, ये केटीसी का भी ले लिया। आगे बढ़ सकते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग धीरे 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 क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन से भी डील कर रहे हैं। अब अगर ये क्वेश्चंस आपको दिल और दिमाग में बैठ जाएंगे तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन कौन नहीं कर पाएगा, आप लोग कर लोगे, मुझे यकीन है आप पे। अरे मुझे पक्का यकीन है आप पे, बहुत ज्यादा यकीन है, अंधा विश्वास करता हूं मैं आप पे, अंधा विश्वास। क्योंकि पता है मैं अंधा विश्वास इसलिए करता हूं क्योंकि मैं बोर्ड के साइड देख के पढ़ा था, मैं पीछे से कोई ने वार कर दिया तो मेरे को पता ही है यार आप लोग गौर तो करोगे नहीं, इसलिए मैं मस्त तरीके से ये विश्वास देके पढ़ाता हूं और ये विश्वास करके पढ़ाता हूं कि भाई पीछे से मेरा कोई ना तो छोरा मार सकता है ना गोली मार सकता है, इसलिए मैं बोर्ड पे देख के पढ़ाता हूं। ठीक है, ठीक है सर जी, अब ज्यादा बकवास मत करिए सर जी, आगे बढ़ जाइए। मैंने बोला चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो मिनट हैंड क्लॉक आपके पास 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। अच्छा, आपको एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक डिस्क्राइब्ड बाय द मिनट हैंड बिटवीन 9 AM टू 9:35 AM। भैया 9 बजे से लेकर 9:35 तक का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ द फेस। ठीक है, एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक, एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक मतलब कि सिंपल सी वही चीजें हैं कि अब आपको क्या निकालना है, अब आपको एरिया वो निकालना है, सेक्टर, सेक्टर जो फॉर्म करेगा। वैसे सेक्टर नहीं फॉर्म करेगा इस बार थोड़ा बड़ा सेक्टर फॉर्म करेगा। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या सर जी, सबसे पहला काम तो है फिगर बनाने का। चलो ये बनाया फिगर, अब फिगर तो बनाया, फिगर तो आपने बनाया, ये दे दिया आपने सेंटर। अच्छा देखो 9 बजे से लेकर आपको कितने बजे तक का बनाना है, आपको 9 बजे से लेकर ये रहा मिनट हैंड बिल्कुल सीधा, अभी कितना बज रहा है 12, 9 बजे से लेकर 9:35 तक का बनाना है। 9 बजे से लेकर कितने बजे तक का बनाना है, 9:35 तक का बनाना है, मतलब इतना थीटा, और इतना थीटा आपको पता ही नहीं है अभी, इतना थीटा तो आपको पता ही नहीं है। कहीं यहां पर आपके क्या भाई 9 से 9:35 ना, मैंने 9 बजे से 9:35 तो बनाया ही नहीं है, तो 9 बजे से लेकर 9 बजे मतलब 00 और 35 मतलब उतना ही होगा, बिल्कुल सही। 9 बजे से लेकर आपको 35 मिनट्स हो जाएंगे ना वो, तो लंबा कांटा तो यहीं रहेगा, छोटा कांटा आपको यहाँ रहेगा, छोटा कांटा यहाँ रहेगा, तब 9 बजेंगे, फिर 9:35 में छोटा कांटा यहाँ और बड़ा कांटा यहाँ पर। ठीक है, तो ये मैंने बिल्कुल सही बनाया है। अब आपको थीटा तो पता ही नहीं है, लेकिन हम लोग ऐसा निकाल तो सकते हैं ना। और मिनट हैंड क्लॉक की लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर, तो वो चाहे आप इधर से ले लो चाहे आप इधर से ले लो, वो होनी तो 10 सेंटीमीटर ही है अगर हम लोग सेंटर से देखेंगे उसको तो, लेकिन थीटा हमें चाहिए रहेगा। अब देखो आजा, ए ओ ये सेंटर पॉइंट है, बी और ये रहा आपके पास सी। आपको इतने का एरिया निकालना है। आपको एरिया कितने का निकालना है, पहले तो वो सुन लो, पहले तो वो सुन लो कि आपको एरिया कितने का निकालना है। आपको इतने का एरिया निकालना है, समझ गया बात को, आपको इतने का एरिया निकालना है और थीटा आपके पास नहीं है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग कोशिश करेंगे कि थीटा निकालें। मैंने बोला देखो बहुत ज्यादा आसान है, लिखना एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड क्लॉक, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड क्लॉक इन 60 मिनट। देखो 60 मिनट में आपके पास वो कितना एंगल डिस्क्राइब करेगा,
सर जी वो करेगा 360 डिग्री का। मतलब इधर से लेकर 12 बजे से लेकर जैसे ही 12 बजेंगे तो पूरा टोटल कितना होगा 360 डिग्री। 1 मिनट में कितना करेगा, तो सेम टू सेम लाइन, सुनना समझना और अच्छे से देखना, एंगल सबटेंड बाय मिनट हैंड क्लॉक, है ना, एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड क्लॉक इन 1 मिनट, कितना 1 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना करेगा आपके पास 360/60, मतलब 6 डिग्री। कैसे आएगा, लिख देता हूं अच्छे से, एक क्वेश्चन कर चुके 360/60, मतलब कि आपके पास कितना आ जाएगा 6 डिग्री का आ जाएगा। फिर से लिखना कि फिर से हम लोग एक काम करेंगे कि भैया इन कितना, देखो 9 बजे से लेकर 9:35 तक कितना हो गया 35 मिनट्स हो गया। तो अब हमें 35 मिनट्स तक का देखना है, 35 मिनट्स तक का देखना है। तो 6 को आप मल्टीप्लाई कर लो 35 के साथ, 6 को आप 35 के साथ क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो आपको कितना मिल जाएगा 6 5 जा 30, 6 3 जा 18 और 21, मतलब 210 डिग्री। मतलब हमारे पास ये आ गया एंगल कितना 210 डिग्री। अब आपको ये एरिया निकालना है, ठीक है, किसका एरिया निकालना है, आपको एरिया ऑफ द फेस ऑफ द क्लॉक निकालना है, डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड। तो अब आप लोग सेक्टर का ही फॉर्मूला लगाओगे, सिंपल सी बात है। अब आप लोग क्या लगाओगे, अब आप लोग सेक्टर का एरिया ही निकाल लगाओगे ना भाई, सिंपल सी बात है। तो एरिया ऑफ सेक्टर स्वेप्ट बाय मिनट हैंड क्लॉक इन 35 मिनट्स, तो ओ आप क्या लगाओगे, ACB, कौन सा भैया, ये देखो OACB बोल दो, आप लोग क्या बोल दो, OACB इज इक्वल्स टू, सिंपल सी बात, नो बकवास, θ/360 इंटू πr²। एक ही तरीके का क्वेश्चन नहीं करवाता मैं, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन करवाता हूं, अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चन है, आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है, पक्का। चलो, तो θ/360, थीटा कितना है आपके पास 210/360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू कितनी है सर जी, पाई की वैल्यू है 22/7। जब तक लेने को नहीं बोल रहा, वो काय के लिए ले रहे हो, रेडियस कितना है, रेडियस है 10 का स्क्वायर, मतलब 10 × 10। अरे मजेदार 0 से 0 कट गया। अच्छा, अब आप लोग काय से क्या काटोगे, देखो 7 से तो ये कटता नहीं है, तो मैंने बोला एक काम करो, 7 3 जा 21 उड़ा दो, और 3 से इसको उड़ा दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, आगे की बात देखेंगे। तो अब आपके पास बचा 22 और ये 12, ठीक है, तो 2 6 जा 12, 2 से ये कट गया 11, 2 3 जा 6, 2 से ये कट गया 5, तो 550/3 कितना आ जाएगा 550/3, देख रहे हो ना, 11 5 जा 55/3। और अगर आप लोग इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपके पास ये कट जाएगा 3 1 जा 3, बचेगा 2, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 3 जा 9, पॉइंट लगा के 0, 3 3 जा 9, तो 183.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, समथिंग इतना है, समथिंग इतना है, 183.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अप्रॉक्स भी आप लोग लिख देना, अप्रॉक्स भी आप लोग अच्छे से लिख देना। तो ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, अच्छे बढ़िया और बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने इसको कर डाला। जल्दी से देख लो भैया कितना हो गया आपके पास, हो गया, चल हो गया सर जी, हो गया, बढ़िया लगा, बढ़िया सर, बढ़िया, बेहतरीन। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास क्या क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आसान है, सारे के सारे क्वेश्चन अब आसान है। आ जाओ, देख लो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है, आपको एरिया ऑफ द सेक्टर निकालना है सर्कल का, जिसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है, एंगल वो 30 डिग्री का सबटेंड कर रहा है, और आपको फाइंड करना है करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर का। अलग तरीके का क्वेश्चन है, हाँ सर अलग तरीके का है, और पाई की वैल्यू 3.14 लेने को वो बोल रहा है। मतलब इस बार पाई 22/7 को अवॉइड करेंगे और पाई की एक नई वैल्यू को रखेंगे जिसका नाम है 3.14। आजा, मजा आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। आ जाओ, तो ये बनाया हमने फिगर अच्छे से, मस्त बढ़िया और बेहतरीन तरीके से। मैंने बोला मेरे भाई अब हमें सेक्टर का भी एरिया चाहिए है और मेजर सेक्टर का भी चाहिए। ठीक है जी, ठीक है, हमें सेक्टर का भी एरिया चाहिए है और तो और
मेजर सेक्टर का भी चाहिए। 30 डिग्री का उसने क्या करा है, एंगल बनाया है। रेडियस कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये भी 4, ये भी 4। इसको बोल दो आप OACB। क्या बोल दो, OACB। और ये वाला एक बड़ा वाला मेजर सेक्टर, ठीक है, मेजर सेक्टर। तो इसको मैं D बोल देता हूं। ये मेजर सेक्टर का एरिया होगा। चलो आ जाओ, अब अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग थोड़ी सी ना बात करेंगे। थोड़ी सी बात किस मामले में होगी सर जी? मैंने बोला भाई देखो, थोड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट मुद्दा है। ये वाला अगर एरिया की मैं बात कर रहा हूं, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूं, मतलब मैं बात कर रहा हूं किसकी, माइनर सेक्टर की। या एरिया ऑफ सेक्टर अगर उसने बोला है, एरिया ऑफ सेक्टर बोला है, मतलब वो माइनर सेक्टर की ही बात कर रहा है। लेकिन वहीं अगर मैं थोड़ा सा पलट गया, अगर मैं थोड़ा सा पलट गया और थोड़े से पलटते पलटते में ही मैंने आप लोगों से बोला भाई अब मेरा मन थोड़ा सा बदल रहा है और अब मुझे एरिया निकालना है इस वाले का। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे एरिया निकालना है इस वाले का। तो अब आप लोग क्या बोलोगे, बोलोगे सर देखो आप जो बोलोगे ना, आप जो बोलोगे ना वो हम आपको करके देंगे। हम तो वो आपको अच्छे तरीके से करके देंगे सर जी। हम लोग वैसे नहीं है कि हम आपको जो आपने मांगा हम आपको देंगे नहीं, बिल्कुल देंगे सर जी, बिल्कुल देंगे। तो मैंने बोला ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास माइनर सेक्टर, सिंपल सी बात, और ये हो जाएगा आपके पास मेजर सेक्टर। आपसे वो इस बार दोनों मांग रहा है, एरिया ऑफ द सेक्टर के साथ साथ मेजर सेक्टर भी वो मांग रहा है। तो ये रहा माइनर सेक्टर, ये रहा मेजर सेक्टर, ग्रीन कलर का मेजर सेक्टर और ये लाइट ब्लू कलर का आपका माइनर सेक्टर। ठीक है, अब कुछ लड़कियां बोलेंगी कि सर जी वो माइनर सेक्टर में लाइट ब्लू कलर बोला, वो लाइट ब्लू नहीं है। तो मेरे भाई देखो, मेरे को कलर का इतना अच्छे से नहीं मालूम है, लेकिन अब मैंने वो एक वीडियो देखी थी, ये पिंक है, ये बेबी पिंक है, ये कौन सा पिंक है भाई, मैं इन सारी चीज़ों से दूर रहता हूँ। बस ये कलर जो मैंने ऊपर ऊपर से बता दी, बस ये ग्रीन और ये ब्लू, ठीक है। बाकी सॉरी यार अगर मैंने गलत कलर बताया तो, ठीक है। आगे बढ़ लेते हैं, थोड़ा मस्ती मजाक भी होना जरूरी है। तो अब हम लोग सबसे पहले तो गिवन लिख ले सारी चीज़ों को। चलो, थीटा हमारे पास कितना है, थीटा हमारे पास है 30 डिग्री, ठीक है। और हमारे पास क्या है, और हमारे पास रेडियस भी है। रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। और कुछ है, और हमें पाए लेने बोल रहा है, वो कितना, पाए बोल रहा है 3.14, ठीक है, ठीक है। अब मैंने बोला सीधा सिंपल अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी, क्या बोला मैंने, जल्दी जल्दी आप लोग लगा लो अच्छे से और निकाल लो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या तो फिर सेक्टर भी आप लोग इसको लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यार थीटा कितना है सर जी, थीटा तो 30 डिग्री है, थीटा तो 30 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई की वैल्यू 3.14 मतलब 3.14, और रेडियस कितना 4 मतलब 4 4 जा 16 हो जाएगा। चलो वो बात की बात है। अब जरा काटिंग पीटिंग करें क्या इसका, 0 से 0 कट जाएगा और 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा। चलो 4 3 जा 12 कट जाएगा। अब 3 से ये कटता है क्या, बिल्कुल भी नहीं कटता। तो अब आपको इसको पूरा अच्छे तरीके से क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। 4 4 जा हो जाएगा 16, 4 1 जा 4 हो जाएगा 5, और तो और 4 3 जा कितना हो जाएगा जी 12 हो जाएगा, अपॉन कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 हो जाएगा। 3 से अब इसको और फर्दर अगर आप लोग डिवाइड करोगे तो 3 4 जा 12, पॉइंट का पॉइंट, 3 1 जा 3 और तो 2 गया तो 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 बचेगा 2, ठीक है। तो 3 6 जा 18, ठीक है। तो लगभग लगभग 4.18 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आ जाएगा। एक बार जल्दी से इसको चेक कर लीजिए, कितना आ जाएगा जी, आपके पास आ जाएगा 4.186,
ठीक है, शायद हम लोगों ने कुछ भी गलती तो यहाँ पर नहीं करी है। 4 4 16, 4 1 4 और ये हो जाएगा 5, 4 3 हो जाएगा 12 अपॉन बचेगा 3, ठीक है। फिर 3 4 हो जाएगा 12, 3 1 हो जाएगा 3 और 3 1 3, 3 7 21, 3 8 24, ठीक है। फिर बचेगा 2, तो ये हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। यहां तक में कोई भी दिक्कत हमें नहीं नजर आ रही है। बिल्कुल सही है, 4.186। अच्छा, अब आपको मेजर सेक्टर का क्या फाइंड करना है? एरिया फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, अगर आपको एरिया ऑफ मेजर सेक्टर फाइंड करना है, यार एक बात मुझे बताओ, ये तो पूरा एरिया ऑफ सर्कल है ना, मतलब अगर मैं ग्रीन वाले पार्ट और ब्लू वाले पार्ट को कंबाइन कर दूं तो एरिया ऑफ सेक्टर है। यार एरिया ऑफ सेक्टर, सॉरी मतलब एरिया ऑफ सर्कल है, पूरा सर्कल का एरिया। पूरे सर्कल का एरिया कितना होता है सर? पूरे सर्कल का एरिया तो होता है पाई आर स्क्वायर। अब सुनना समझना, इस पूरे सर्कल में से, इस पूरे सर्कल में से अगर मैं इतना पार्ट हटा दूं, देखो वही केक वाली बात है कि ये लो, सुनो सुनो सुनो, आज मेरा बर्थडे है, ये लो ये लो ये लो, केक खाओ, हो गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट तो गायब हो गया, अब क्या बचा? ये ग्रीन वाला, वो तो मेरे लिए छोड़ दो। तो मैंने अल्टीमेटली क्या किया, अगर मेरे को एरिया ऑफ मेजर सेक्टर निकालना है तो पूरे सर्कल, पूरे केक में से, पूरे केक मतलब एरिया ऑफ सर्कल, पूरा केक मतलब एरिया ऑफ सर्कल में से मैंने ये वाला केक तो उठा के आपको ऐसे खिला दिया ना, मतलब माइनस कर दूंगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। क्या कर दूंगा? एरिया ऑफ माइनर सेक्टर को। सिंपल सी बात है क्या? अरे बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है सर जी, ये तो बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है ना, ठीक है। अब अगर आपको और अच्छे से सारी चीजों को करना है तो एरिया ऑफ सर्कल आप लोग निकाल लो, कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 3.14 इंटू आर स्क्वायर बोले तो आपके पास 16। अब देखो 4 का स्क्वायर ना, देखो पाई आर स्क्वायर, पाई और आर स्क्वायर, तो आर की जगह तो हमने कितना रखा था? 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16, ठीक है। 16 4 जा हो जाता है 64, 16 1 जा 16 और ये हो जाएगा 22, 16 3 जा 48 और ये हो जाएगा 50.24। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपके पास 50.24 माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर आपके पास आ जाएगा 4.186। कितना आ जाएगा? 4.186। अब सिंपल सी बात है, हम लोग 50.24 में से, यही 50.24 में से एरिया ऑफ माइनर सेक्टर जो आपके पास आया 4.186, आप लोग इसको जल्दी से माइनस करके मुझे बताओ कि कितना आएगा? 48 अराउंड कुछ आएगा। कितना आएगा जी? 48 अराउंड कुछ आएगा। जल्दी से आप लोग मुझे इसको माइनस करके बताओ। अब सबका 48 अराउंड आ रहा होगा। अरे मेरे भाई 48 अराउंड कैसे आ सकता है? 50 में से 4 माइनस होगा तो 48 आएगा क्या? 48 अराउंड नहीं आएगा। आ जाओ जरा इसको आगे बढ़ा लेते हैं। जैसे कि अब आप लोग इधर से 1 काटोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 13 और ये हो जाएगा आपके पास 10, ये हो जाएगा 4, ये कितना बचेगा? 5, ये बचेगा 0 और ये हो जाएगा आपके पास 46.054। कितना आ रहा है? 46.054। ठीक है जी, ठीक है सर जी। और यूनिट क्या लगाऊंगा? अरे मैंने बोला भैया सेंटीमीटर स्क्वायर ही तो लगेगी यूनिट। यूनिट कितनी लगेगी? सेंटीमीटर स्क्वायर ही लगेगी। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है सर जी। मजा आ रहा है क्वेश्चन करने में, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है। इसको हटा देता हूं ताकि इससे कंफ्यूजन बिल्कुल भी ना हो। क्लियर है? चल आगे बढ़े क्या? हाँ सर जी आगे बढ़ते। अब आप अच्छा स्क्रीनशॉट ले लो यार, स्क्रीनशॉट ले लो पहले तो, ठीक है, ले लिया। चलो आ जाओ। अब आपके पास अच्छा सा एक क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन आपको कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8, कि आपके पास आर्क ऑफ अ सर्कल इज ऑफ लेंथ 5 पाई सेंटीमीटर। आपके पास एक आर्क की लेंथ है कितना? 5 पाई सेंटीमीटर। और आपके पास सेक्टर इट बाउंड्स हैज एन एरिया ऑफ 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। दो तरीकों से कर सकते हैं इसको। इसको कितने तरीकों से कर सकते हैं? 2 मेथड है इसको करने के। एक तो आसान
है ना, आसान नहीं भाई, आसान, आसान। और एक तो बहुत आसान। हाँ सर जी, खेल गए आप तो, है ना, खेल गए सर जी आप तो। हाँ सर, खेल गए। जो आसान होगा वो मुश्किल होगा, और जो बहुत आसान होगा वो बहुत आसान ही होगा। जो आसान होगा वो मुश्किल होगा, और जो बहुत आसान होगा वो तो आसान होगा ही। अरे ऐसा नहीं है, दो मेथड है, एक थोड़ा सा लंबा जाता है और एक चुटकियों में आंसर ला के दे देता है। अब अगर आप लोगों को मेथड्स दोनों से करना है तो मैं आपको दोनों से अच्छे से करके दिखा देता हूं। सबसे पहले तो क्वेश्चन का मतलब समझो कि उसने बोला क्या है। भाई देखो, एक आर्क है सर्कल का जिसकी लेंथ कुछ ना कुछ है और ऐसा ना वैसा वो जो बोल रहा है, तो अपने को रेडियस फाइंड करना है। आ जाओ, सबसे पहले तो ये बांध दिया अपन ने सेंटर सर्कल का। अच्छा, उसके बाद फिर हमने बोला कि आर्क ऑफ लेंथ दे रखा है उसने क्या दे रखा है इस बार, उसने आर्क ऑफ लेंथ दे रखा है 5 पाई। कितना है? 5 पाई, मतलब यहां से लेकर यहां तक। ठीक है जी, ठीक है, ये दे रखा है। रेडियस उसने दिया नहीं है, मतलब रेडियस तो आर ही लेना पड़ेगा हमें। रेडियस तो कितना लेना पड़ेगा? रेडियस को तो आर ही लेना पड़ेगा। चल, तो ये हो गया ओ, ये हो गया ए, ये हो गया सी, अंदर लिख दिया, और ये हो गया बी। ठीक है, ठीक है। पहले तो आपको आसान वाला बताऊं या फिर बहुत आसान वाला बताऊं? बोले सर सबसे पहले तो आप आसान वाला बताइए, सबसे पहले तो आप आसान वाला बताइए। तो आ जाइए, सबसे पहले बता रहा हूं आसान वाला मेथड। सबसे पहले तो बता रहा हूं आसान वाला मेथड। ठीक है, ठीक है, तो ये रहा हमारा आसान वाला मेथड। अब जो आसान वाला मेथड है वो क्या है भाई? हमें गिवन क्या क्या दे रखा है उसने? गिवन दे रखा है सर जी लेंथ ऑफ एन आर्क, जो कि कितना है? 5 पाई सेंटीमीटर। ठीक है, और हमें सेक्टर का एरिया भी दे रखा है उसने। हमें क्या दे रखा है उसने? सेक्टर का एरिया। अब सेक्टर का एरिया मतलब आपको क्या दे रखा है? ए दे रखा है उसने, कितना? 20 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। और हमसे वो मांगना क्या चाह रहा है? वो हमसे मांगना चाह रहा है भैया रेडियस बताओ। क्या बताओ? रेडियस बताओ। यार एल दे रखा है, ए दे रखा है। अब मैंने बोला कि सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इन भाई साहब की मदद लेंगे। इन भाई साहब की मदद जब मैंने ली तो मेरे पास एल जो कि है 5 पाई, तो एल को मैंने क्या लिखा? एल को मैंने लिखा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल्स टू टोटल कितना हो जाएगा? 5 पाई हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा वो बताओ। हो जाएगा, पक्की बात है, पक्की बात है। अब मैंने बोला कि भैया ये एरिया ऑफ सेक्टर, ये जो आपके पास एरिया ऑफ सेक्टर है ये क्या है? सर जी एरिया ऑफ सेक्टर तो हमारे पास होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो थोड़ी सी लाइन खींची और लिखा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 पाई दे रखा है। ये कितना दे रखा है? ये 20 पाई दे रखा है। अब जो आपके पास एक चीज है वो ये है कि अब ये आपके पास है पहली इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है? ये रही आपके पास पहली इक्वेशन, और ये रही आपके पास दूसरी इक्वेशन। ये रही आपके पास क्या? दूसरी इक्वेशन। अब मैंने बोला सिंपल, अरे बहुत ज्यादा सिंपल, इक्वेशन 2 को आप डिवाइड करवा दो इक्वेशन फर्स्ट के साथ, इक्वेशन सेकंड को आप इक्वेशन फर्स्ट के साथ क्या करवा दो? डिवाइड करवा दो। अच्छा, मतलब ये ऊपर आएगा और ये भाई साहब नीचे आएगा। सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है। तो अब हम लोगों ने इनको डिवाइड करवाया, डिवाइड यहां पर करवा दिया, डिवाइड हमने कहां पर करवा दिया? डिवाइड हमने यहां पर करवा दिया। लो आ जाओ, इक्वेशन सेकंड को हमने इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करवाया, मतलब ये भाई साहब ऊपर आएंगे। तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 20 पाई, है ना। अब ये इधर इतना खींचना, पूरे में मत खींच देना, इधर इतना खींचना, बाकी इसके में खींचना। चलो, अब बोला भैया कि ये इससे डिवाइड होगा, LHS LHS से, RHS RHS से, तो थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360
इंटू 2 पाई आर इंटू 2 पाई आर, और 20 पाई के नीचे कौन आ जाएगा, 5 पाई आ जाएगा। सिंपल सी बातें चल रही हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान सी बातें चल रही हैं भाई। मैंने बोला अब सुनो, बहुत अच्छे से काटेंगे अपन, बहुत अच्छे से काटेंगे, इतना अच्छे से काटेंगे ना जितना अच्छे से तो उसने भी अपना। चलो थीटा अपॉन 360 से थीटा अपॉन 360 कट गया, ठीक है सर जी। 5 पाई से 5 पाई कट गया, 5 4 जा 20 हो गया, ठीक है। पाई से पाई कट गया, रेडियस से रेडियस कट गया। सिंपल सी बात है, क्या इतना आया समझ में? आया। बचा क्या हमारे पास? सब तो कट गया सर जी। हाँ वही बताना चाह रहा हूं आपको कि सब कट गया भाई। अब इस पे ध्यान देना है अपने को। हाँ मतलब ये तो हो गया सर जी रेडियस। चलो रेडियस अपॉन 2 बचा है सर, क्या बचा है? 2 इज इक्वल्स टू कितना बचा है? 4 बचा है भैया। रेडियस कितना आ जाएगा यहां से? 8 आ जाएगा, और यूनिट क्या लगा दूंगा? सेंटीमीटर लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा? सेंटीमीटर लगा दूंगा। सिंपल सी बात है क्या? अरे जल्दी जल्दी कह दो, आ गया कि नहीं आया? आ गया, ठीक है। ये कौन सा मेथड था? ये था आसान वाला। अब कौन सा वाला बताना है? अब बताना है बहुत आसान वाला। अच्छा एक बात बताओ, चाहे मैं आसान वाला यूज करूं, चाहे मैं बहुत आसान वाला यूज करूं, जो उसने मांगा है वो क्या अलग अलग आएगा? सेम आएगा ना सर जी। कैसी बातें कर रहे हो आप, कैसी बातें कर रहे हो? मैंने बोला भाई वही तो सेम आएगा ना। चलो अब इसको भाई साहब को उठाओ और थोड़ा इससे पीछे गुफ्तगू करवाओ। क्या करवाओ जी? गुफ्तगू करवाओ। अब ये कौन सा वाला मेथड चलेगा? ये चलेगा बहुत आसान वाला। लिख लेना ऊपर, बहुत आसान वाला, बहुत आसान वाला मेथड। ठीक है, ठीक है सर। तो ये रहा बहुत आसान वाला मेथड। अब आ जाओ, इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमारे पास गिवन क्या क्या है? देखो गिवन में उसने बोला था हमारे पास एक तो L और A। इसको भी पीछे एक बार अच्छे से लेके चलो फिर से। एक तो उसने बोला था L और एक तो उसने बोला था L। एक तो उसने बोला था L और एक तो उसने बोला था A। तो ये दोनों की दोनों चीजें मैंने लिख दी। हमारा गोल क्या है कि हमें क्या चाहिए? R चाहिए भाई, सिंपल सा। फिर वही बात कि बहुत आसान वाले मेथड में आपको सीधा सीधा मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर निकालना होता है और जब आपको लेंथ ऑफ एन आर्क और क्या रेडियस गिवन होता है, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है? हाफ इंटू लेंथ ऑफ एन आर्क इंटू रेडियस। सिंपल सी बात है भाई। एरिया ऑफ सेक्टर 20 पाई गिवन है सर जी, गिवन है। ये रहा हाफ, ये रहा लेंथ ऑफ एन आर्क जो कि 5 पाई है। तो इधर से क्या आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा। मतलब कि रेडियस कितना आ जाएगा? रेडियस आ जाएगा 20 पाई मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 5 पाई। सिंपल सी बात है सर जी, बहुत ज्यादा सिंपल सी बात है। पाई से पाई कट गया, 5 4 जा 20 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया। रेडियस कितना आया? 8 सेंटीमीटर। देखो कुछ चेंज आया? कुछ भी चेंज नहीं आया। कुछ भी चेंज नहीं आया। ये आसान वाला मेथड था, ये बहुत आसान वाला मेथड था। ये बहुत आसान वाला क्यों बोल रहा हूं? सीधा फॉर्मूला सीधा आंसर, इसलिए बहुत आसान। और ये आसान वाला क्यों? क्योंकि एक बार L के लिए लगाओगे, एक बार R A के लिए लगाओगे, दोनों को डिवाइड बैठा दोगे तो आपके पास R आ जाएगा। तो ये दोनों मेथड मैंने आपके सामने ऐसे ही खुले किताब की तरह रख दिए। अब आपकी मर्जी है, सर जी आसान वाला अच्छा लगा, कोई बोलेगा सर जी बहुत आसान वाला अच्छा लगा। तो दोनों मेथड ये खुली किताब की तरह रख दिए हैं। आपको जो आसान लगे, जो अच्छा लगे वो आप लोग कर लोगे। ठीक है जी, ठीक है। ये आखिरी क्वेश्चन
ये आखिरी क्वेश्चन, ठीक है। अबे इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बोलना कि सर जी इस ईयर का तो आखिरी क्वेश्चन नहीं है, नहीं नहीं, ये रहा आपके पास आखिरी सवाल, आखिरी सवाल। चल ये हो गया सिंपल, आ जाओ आजा आजा आ जाओ। अब ये आखिरी सवाल को भी हम लोग बहुत अच्छे से निपटा लेंगे। कहता है इन अ सर्कल विद सेंटर ओ और रेडियस 5 सेंटीमीटर ए बी इज अ कॉर्ड ऑफ लेंथ, कॉर्ड की लेंथ दी है, क्या दिया है, कॉर्ड की लेंथ दी है। आपको एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको एरिया ऑफ सेक्टर ए ओ बी फाइंड करना है। यार अब तो आप लोग उलझ जाओगे, अब तो आप लोग उलझ जाओगे। बोले सर क्यों, मैंने बोला आ जाओ देखते देखते, कुछ ना कुछ तो सीखेंगे, कुछ ना कुछ तो समझेंगे, आ जाओ। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम होगा सर जी फिगर बनाने का। क्या काम होगा, फिगर बनाने का। अब आपको कॉर्ड की लेंथ दी है, एक कॉर्ड है आपके पास, ठीक है, ये रहेगा कहीं ना कहीं आपके पास, अगर सेंटर, ये सेंटर रहेगा, थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे जो भी है मैनेज कर लेना, ठीक है। तो इधर से इधर तक अगर मिलाओगे तो ये रेडियस हो जाती है भाई, इधर से इधर तक मिलाओगे तो ये भी रेडियस हो जाएगी। अब आपको जो जो चीज उसने गिवन लिखी है मैं लिख देता हूं। ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, और ए बी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 5√3 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5√3 सेंटीमीटर। ये रहा ओ, ये रहा ए, और तो और ये रहा आपके पास बी। अच्छा, क्या इतनी बात आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई क्या, क्या आपको इतनी बात बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई, समझ में आई, ठीक है, आगे। अब आपको यहां पर दो कंसेप्ट लगाने, क्या लगाने, दो कंसेप्ट लगाने। भाई एक कंसेप्ट तो ये है, सुनना समझना और अच्छे से देखना। एक कंसेप्ट तो ये कि अगर सेंटर से कॉर्ड पर, अगर सेंटर से कॉर्ड पर एक लाइन आती है, सुनना समझना और अच्छे से देखना, अगर सेंटर से कॉर्ड पर एक लाइन आती है ना, तो वो लाइन परपेंडिकुलर होती है और तो और कॉर्ड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। सिंपल सी बात है, ये जो सेंटर से अगर मैं एक लाइन लेके आऊंगा तो वो लाइन क्या करेगी, वो बाइसेक्ट भी करेगी कॉर्ड को और वो कॉर्ड के परपेंडिकुलर भी होगी। ये थ्योरम आप लोगों ने क्या करा है, ये थ्योरम आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है। ये थ्योरम आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा है कि अगर सेंटर से कॉर्ड पर, सेंटर से कॉर्ड पर अगर आपके पास एक लाइन आती है तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट भी करती है और तो और वो क्या करती है, आपके पास कॉर्ड के परपेंडिकुलर भी होती है, ठीक है। इफ अ लाइन इज ड्रॉन फ्रॉम अ सेंटर टू अ कॉर्ड देन द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड एंड बाइसेक्टेड बाय इट, मतलब वो लाइन से वो क्या कर देती है, कॉर्ड बाइसेक्ट भी हो जाती है। अब मेरा ये कहना है, सुनना समझना और अच्छे से देखना, जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा, जब तक मुझे ये नहीं मिलेगा तब तक मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। सिंपल, इतनी बात तो आई समझ में, हाँ, तब तक मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। तो इफ अ लाइन इज ड्रॉन विच इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड देन द कॉर्ड बाइसेक्टेड बाय इट, मतलब लाइन को वो क्या कर देती है, बाइसेक्ट कर देती है। लेट से यहां पर मैंने क्या बोल दिया, एक सी पॉइंट भी बोल दिया। तो अब बहुत ज्यादा ध्यान से आप एक बात समझना, यहां पर हम लोगों ने क्या करा है, सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जो जो गिवन है वो लिख दो। रेडियस आपके पास है 5 सेंटीमीटर का, ठीक है, और ए बी एक कॉर्ड है ना, ए बी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है आपके पास कितना, 5√3 सेंटीमीटर। अच्छा, और तो और एक बात ध्यान से समझना, आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि दोनों ट्रायंगल आपके क्या हो जाते हैं, कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो AC बराबर BC हो जाता है बाय CPCT, ठीक है। तो आपके पास अब आपको एरिया ऑफ सेक्टर चाहिए, मतलब आपको A चाहिए है भाई, लेकिन मैंने जो ये OC ड्रॉ किया है जो कि परपेंडिकुलर है, तो मैं यहां पर लिखूंगा क्या, बात तो यार ये कि मैं यहां पर लिखूंगा क्या, मैं सर जी ये लिखूंगा कि देखो यहां पर ये हो जाएगा मेरे पास परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का, तो मैं सिंपल सा क्या करूंगा, मैं सिंपल सा ये AC मेरे पास कितना हो जाएगा, 5√3/2। क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं जितना मेरा AC होगा उतना ही मेरा BC होगा,
तो AC और BC तो इक्वल है, मतलब कि AC जितना होगा उतना BC होगा। भैया AC इस पूरे AB का आधा होगा, मेरी बात ध्यान से समझो, AC और BC पूरे AB का आधा आधा है, AC जितना होगा उतना BC होगा। और ये लोग कितने होंगे, ये लोग होंगे AB के भी आधे, मतलब 5√3 का आधा, 5√3 का आधा, ठीक है, AC और AB। अब मैंने बोला कि मैं बात कर रहा हूं OAC एक ट्रायंगल की, कौन से वाले ट्रायंगल की, OAC। अच्छा एक बात समझना, जितना आपके पास ये वाला एंगल होगा उतना ही आपके पास ये वाला एंगल भी होगा, जितना आपके पास ये वाला एक एंगल होगा उतना ही आपके पास ये वाला भी एंगल होगा, ये बात भी ध्यान रखना। तो OAC एक ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, इन ट्रायंगल OAC। यार सिंपल सा OAC एक ट्रायंगल में यहां पर बना रहा हूं मैं, OAC एक ट्रायंगल लो यहां पर बना दिया, ये कुछ ऐसे ही एक ट्रायंगल बन रहा है OAC, OAC एक ऐसा ही ट्रायंगल है जिसमें मेरे पास ये रहा 5 सेंटीमीटर का, मुझे ये थीटा निकालना है, और तो और थीटा बोल देता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थीटा नहीं बोल रहा हूं तो फिर क्या ही बोलूंगा मैं, एंगल AOC बोल दूंगा। चलो मुझे ये निकालना है, और मेरे पास ये है 5√3 अपॉन 2, अपॉन कितना 2। अगर मुझे ये निकालना है, लेट से अभी इसको थीटा ही बोल दो यार, बात खत्म करो, थीटा ही बोल दो अभी, तो मेरे पास कितना हो जाता है, ये मेरे पास हो जाता है एंगल AOC, या फिर इसको एक काम करो, इसको आप लोग साइन O बोल देना, इसको अभी आप लोग साइन O ही बोल देना, ये आपके पास O ही है अभी O। तो अगर मेरे को साइन O लगाऊंगा, या फिर मैं क्या लगाऊंगा, मेरे को ऐसा कोई ट्रिग्नोमेट्री कंपोनेंट लगाना है जिसमें मेरे पास अपोजिट आता हो और हाइपोटेनस आता हो, जिसमें मेरे पास अपोजिट आता हो और हाइपोटेनस आता हो। सर जी अपोजिट और हाइपोटेनस तो समझ में नहीं आता, तो मैंने बोला भाई एक काम करो, जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर आता हो और आपके पास हाइपोटेनस आता हो। हाँ सर अब क्लियर है, सर जी साइन ही लगेगा, क्या लगेगा, साइन O, क्या लगेगा, साइन O। साइन O आपके पास कितना हो जाएगा सर जी, AC अपॉन AO। अच्छा साइन O तो अभी आपके पास है ही नहीं, AC अपॉन AO, AC है 5√3 अपॉन 2 होल अपॉन AO कितना है, AO है 5, AO कितना है, AO है 5, 5 से 5 कट गया, तो साइन O कितना आ गया, साइन O आ गया आपके पास √3/2। अच्छा ये जो √3/2 है ये साइन में कितनी बार में आता है, सर जी साइन में √3/2 तो आता है 60 टाइम्स में, तो साइन O बराबर साइन 60, हाँ या ना, हाँ सर जी, साइन O बराबर हो जाएगा साइन 60 डिग्री, मतलब O कितना हो जाएगा, O हो जाएगा सर जी 60 डिग्री का, O कितना हो जाएगा, O हो जाएगा 60 डिग्री का। क्या इतनी बात आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई, आ गई। अगर ये 60 है, सुनो 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 सुनो, अगर ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री होगा, मतलब टोटल मिला के ये कितना हो गया, 120 डिग्री का हो गया, ठीक है ठीक है। तो ये बात आपको अच्छे से आ गई, इसको मैं हटा नहीं रहा हूं, इसको मैं यहां पर रख रहा हूं, लो यहां पर रख दिया। अब अगर मेरे पास सुनना, अगर मेरे पास एंगल AOB पूरा आ गया तो अब तो मैं सेक्टर का एरिया फाइंड कर ही सकता हूं ना, अब तो मैं AOB सेक्टर का एरिया फाइंड कर ही सकता हूं। तो अब मैंने बोला समझो, अब मैंने बोला कि मेरे पास अब सब कुछ गिवन है, अब तो मेरे पास थीटा भी आ गया, कितना आया 120 डिग्री, थीटा भी आ गया। चलो तो मैंने बोला अब मैं सेक्टर का एरिया फाइंड करूंगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा वाला सर जी, एरिया ऑफ सेक्टर AOB, AOB। तो AOB वाले सेक्टर का मैं कैसे लगेगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। चलो थीटा कितना है, थीटा तो सर जी ये पूरा है, मतलब 120 डिग्री। अच्छा 120 अपॉन 360 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर, रेडियस तो 5, मतलब 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है 25। अच्छा ये पूरा कट जाएगा कितना 3 टाइम्स में, हाँ या ना, हाँ सर जी। अब इस पूरे को आप लोग मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके
इसका आंसर मुझे कहां पर दोगे, कमेंट में दोगे। ये KTQ नंबर क्या है, 9 है। ये KTQ किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर क्या है जी, ये किशोर तेजवानी क्वेश्चन नंबर 9 है। इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, ठीक है, ठीक है। ये KTQ नंबर क्या है, 9 है। क्लियर हो गया। अब तो सीधा सीधा है ना, अब तो सीधा सीधा 22 इंटू 25 कर देना अपॉन 21 कर देना, आंसर आपके आंखों के सामने होगा। सिंपल सी बात है, आंसर सीधा सीधा आपकी आंखों के सामने होगा। अब एक एक क्वेश्चन का आपको स्क्रीनशॉट दिलवा देता हूं ताकि आप लोग बिना टेंशन के सारी चीजें अच्छे से कर पाओ। ये 2 से हम लोगों ने शुरू किया, वैसे 1 था तो 1 तो हमने कर ही लिया था ना। ये रहा आपके पास 3, ठीक है। ये रहा आपके पास 4, ये 4th क्वेश्चन था, 4th क्वेश्चन भी हो गया। ये था आपके पास 5th क्वेश्चन भी हो गया। तो 5th क्वेश्चन का उसमें हमें जो सेक्टर निकालना था वो विद द हेल्प ऑफ लेंथ ऑफ एन आर्क की, ये वो रहा। और तो और ये KTC किशोर तेजवानी सर जी का कंसेप्ट, तो ये रहा। और आपके पास ये क्वेश्चन नंबर 6 रहा, जो कि बहुत अच्छा कैडबरी जैसा लग रहा है भाई, ऐड कर दिया, आप पैसे घर पे पहुंचा देना। और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 भी हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 8, इसमें 2 मेथड बताए, एक तो आसान वाला, देख लो इसमें 2 मेथड बताए, एक तो आसान वाला और एक बहुत आसान वाला। तो ये आसान वाला, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और ये रहा बहुत आसान वाला मेथड, तो ये भी हो गया। और तो और अब आपके पास ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आखिरी था आज का, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर जी। तो ये हो गया हमारे पास 4th 5 6 7 8 भी हो गया, 9th भी हो गया, बस खत्म हो गया। और क्या चाहिए। तो बस इतना ही था भाई, हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का काम तो अब आप लोग जान ही गए हो, समझ ही गए हो, और अच्छी तरीके से आपको एक एक चीज तो पता ही चल गई है कि हमारे मैग्नेट ब्रेन्स का काम यही रहेगा कि हम लोग तो आपको ऐसे ही बढ़िया मस्त तरीके से क्वालिटी वाइज और फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं। बस वो भी अब आप लोग अगर नहीं चाहते हो प्रोवाइड करवाना, तो हम लोग तो प्रोवाइड जबरदस्ती करते रहेंगे भैया, जबरदस्ती, क्योंकि हमारा सिर्फ एक ही मोटिव है कि हर घर एजुकेशन को लेके जाना है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हमारे पास कुछ टॉप कोर्सेज है जो कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम में अवेलेबल है। अगर आप लोग CBSE बोर्ड इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोगों के लिए तो यही वाला एक चैनल है जो कि बेस्ट है, क्योंकि ये आप लोगों को इंडियाज का भैया नंबर 1 चैनल है स्कूल एजुकेशन के लिए बढ़िया तरीके से। अब ये जो YouTube चैनल है, इसकी खासियत ये कि ये वही चैनल है जिसमें आप लोग रोज आते हो, रोज पढ़ते हो, लेकिन आपने सब्सक्राइब करके नहीं रखा, कितनी गलत बात है। आ जाओ इस चैनल की कुछ खासियत बताता हूं। अगर आप इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां पे आपको सारे ही टीचर के, सारी क्लासेस के, सारी सब्जेक्ट के, सारी चैप्टर के, सारी टॉपिक्स के भी सब टॉपिक्स वीडियोस एकदम अरेंज्ड फॉर्मेट में मिल जाएंगे। पहली चीज, आप कम्युनिटी के ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो यहां पर आता है मैग्नेट ब्रेन्स का अपडेट, इसलिए कम्युनिटी के ऑप्शन में हमें अपनी नजर बना के रखनी है। दूसरी चीज, आप हमारे लाइव सेशंस अटेंड कर सकते हो जो कि रेगुलर होते हैं बढ़िया तरीके से हर क्लासेस के, तो ये हो गई तीसरी बढ़िया चीज। आप हमारे शॉर्ट्स वीडियोस देख सकते हो जिसमें हम लोग टिप्स और ट्रिक्स को शेयर करते हैं, ठीक है सर जी, ये हो गई चौथी चीज। आप हमारे रेगुलर वीडियोस यहां से देख सकते हो, तो ये हो गई पांचवी चीज। आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हो, ग्रैब ई नोट्स के ऑप्शन में जाएंगे तो यहां से आप हमारे ई नोट्स अवेल कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। ये वीडियो पसंद आएगा तो ही लाइक शेयर और सब्सक्राइब होगा, ऐसा किसने बोला भाई, लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनाए रहना। और तो और आप हमें फॉलो कर सकते हो यूट्यूब पे सब्सक्राइब करके, ठीक है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पे। ई नोट्स या ई बुक्स अगर अवेल करने हैं तो उसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डलवा दिया गया है। साथ ही साथ अगर आपका कोई दोस्त, यार या कोई भी रिश्तेदार अगर हिंदी मीडियम से, या फिर कोई भी संगी साथी अगर हिंदी मीडियम से और वो पढ़ना चाह रहा है, तो आप उसे बताइए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। जैसे हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का इंग्लिश मीडियम चैनल है ना, वैसे ही हमारा मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल है। हिंदी मीडियम चैनल में आपको मिल जाता है क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक वही क्वालिटी वाइज और वही फ्री एजुकेशन, वो भी हिंदी मीडियम में विद कवरेज। आइए बताता हूं, दिल्ली बोर्ड हो गया, बिहार बोर्ड हो गया, यूपी बोर्ड हो गया, MP बोर्ड हो गया, राजस्थान बोर्ड हो गया, हमारे कुछ और भी टॉप कोर्सेज है जिसका नाम है भैया वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। तो आज के सेशन में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें। और हमेशा की तरह एक ही चीज बोलूंगा मेरे दोस्त कि पढ़ाई करते रहे यार, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय बाय।